आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करने वाले हैं जिसकी हेल्प से आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कम समय में बेहतर तरीके से कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका एग्जाम अब बहुत करीब है, आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। इस बात को ध्यान में रखते हुए यह पर्टिकुलर वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं और विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप लोगों ने इस पर्टिकुलर वीडियो को देखा और जो कुछ भी टिप्स मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराऊंगा, अगर आप लोगों ने उसको कंप्लीट फॉलो किया तो आपको 100% सफलता मिलेगी। इस कम समय में आप अच्छे से अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कर पाएंगे। अभी तक आपने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं करी है, फिर भी आज के इस वीडियो के बाद अगर आप ये स्ट्रेटजी, आप ये टिप्स फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों को सफलता जरूर से जरूर मिलेगी। आइए डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोगों से कहना चाहेंगे डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ जाएगा, हेल्पफुल लगेगा तो अपने दोस्तों के साथ एक बारी जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा। डियर स्टूडेंट, जैसे हम कोई युद्ध लड़ने जाते हैं तो युद्ध लड़ने से पहले हमें अपने अस्त्र शस्त्र तैयार करने होते हैं। उसी प्रकार से आपके लिए एग्जाम भी एक युद्ध है। उस युद्ध को लड़ने जा रहे हैं तो उसके पहले आप लोगों को रणनीति बनानी चाहिए, स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। साथ ही साथ आपके जो अस्त्र शस्त्र हैं, मीन्स आपकी जो बुक्स हैं, आपकी जो नोट्स हैं, वो आपके पास अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए। आइए समझते हैं कि किस तरीके से इस प्रिपरेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी पेन उठाइए और अपने कैलेंडर पर मार्क लगाइए कि आपका एग्जाम कब है। मीन्स आपका जो युद्ध की डेट है, जब से आपका युद्ध स्टार्ट हो रहा है, मीन्स जब से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, उस पर आप टिक लगाइए। अब मान लीजिए अभी तक आपके एग्जाम की डेट नहीं आई है, ठीक है। एग्जाम की डेट अगर नहीं आई है तो अप्रॉक्सीमेट आपको पता है कि चलिए ठीक है, हमारा जो एग्जाम होगा वो 20 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, ऐसे अप्रॉक्सीमेट। क्योंकि आप वो डेट डिसाइड करेंगे जिसके पहले आपका एग्जाम पॉसिबल नहीं, उसके बाद ही जाएगा तो आपके लिए और ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर आपके एग्जाम की डेट आ चुकी है तब तो और बढ़िया है। ध्यान रखिएगा, आप अपने एग्जाम की डेट को आने का मतलब इंतजार ना करें। आप अप्रॉक्सीमेट जो डेट है उसके हिसाब से अपना टाइम टेबल सेट करें, उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाएं। तो जैसे मैंने कहा कि कैलेंडर पे आपने मार्क कर लिया कि 20 जनवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट है। अब उसमें जो बचे हुए दिन हैं, अभी आपके पास कितने डेज बचे हुए हैं उसको आप काउंट करिए। जैसे कोई काउंट करता है, कहता है सर 50 डेज हमारे पास बचे हुए हैं। अब आपको सोचना है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। पहले मेरी बात सुनिए, आपके पास 50 डेज बचे हुए हैं। अब आपको ये सोचना है इस 50 डेज में आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है। एक बार जब सोचेंगे अपने होल सिलेबस के बारे में तो आपका दिमाग एक बार थर्रा जाएगा। आप सोचोगे अरे मैंने तो अभी कुछ नहीं पढ़ा है। ऐसे सबके साथ नहीं, लेकिन मेजॉरिटी ऐसे होते हैं जो क्लास करते रहते हैं, मतलब नोट्स वगैरह बनाते रहते हैं, लेकिन उनकी प्रिपरेशन नहीं रहती है। तो घबराइएगा मत, आपके पास 50 डेज हैं और आपके जो सब्जेक्ट हैं, जो भी सब्जेक्ट है, जैसे 5 सब्जेक्ट हैं तो 5 सब्जेक्ट हैं तो एक एक सब्जेक्ट को 10-10 दिन मिला। वैसे जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे उसको आप लोग डिवाइड कर लेंगे, तो एक सब्जेक्ट के लिए आपके पास 10-10 दिन बच रहे हैं। अब इसका मतलब यह है कि इस 10 दिन में आपको अपने एक एक सब्जेक्ट को तैयार करना है। अब समस्या की बात यह है कि कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं, जैसे उनके पास अप्लाइड मैथ्स है तो सोचते हैं कि चलो मैथ्स को प्रिपेयर कर लेंगे तब दूसरा सब्जेक्ट उठाएंगे। नहीं, आपको इसमें के समय को डिवाइड करना है। कैसे? जैसे 10 दिन है, आप पर डे कितना स्टडी कर सकते हैं। 50 डे है तो 50 डे है तो सपोज करिए पर डे आप 10 आवर्स स्टडी कर सकते हैं, तो आपके पास 500 आवर्स बचे। अब इस 500 आवर्स को 5 सब्जेक्ट से डिवाइड कर दो, मतलब एक सब्जेक्ट के लिए आपको 100 आवर मिल रहे हैं। लेकिन ये कितने दिन में? 50 दिन में एक सब्जेक्ट को आपको 100 घंटे मिल रहे हैं। तो इसका मतलब एक दिन के लिए कितना बचा? 100/50, इसका मतलब 2 आवर। इसका मतलब यह है डियर स्टूडेंट्स कि आपको अपनी स्टडी को पर डे 2 घंटे देना है हर एक सब्जेक्ट को, तब आपका 2 पंचे 10 घंटा पूरा हो जाएगा। इस तरीके से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, किसी एक सब्जेक्ट के पीछे पड़ जाते हैं, दूसरे सब्जेक्ट को इग्नोर कर देते हैं। नहीं, प्रत्येक सब्जेक्ट को बराबर टाइम देना है, क्योंकि प्रत्येक सब्जेक्ट से आपको इक्वल मार्क्स वहां पर मिलते हैं। तो पहला काम आपको यह करना है कि आप डिसाइड कर लीजिए कि आपका एग्जाम होने की संभावना कब है, उसके हिसाब से कितना दिन आपके पास बचा है, सब्जेक्ट कितना है, कितने घंटे हैं, उसके हिसाब से पर डे कितने घंटे आपको देना, उस हिसाब से अपना शेड्यूल तय कर लीजिए। कुछ भी हो जाए, पर डे आपको उस सब्जेक्ट को उतना टाइम देने की आवश्यकता है। ये तो बात हो गई स्ट्रेटजी की, किस तरीके से आप लोग पढ़ें। अब इस स्ट्रेटजी में भी बहुत खास चीजें होती है जो हमें ध्यान देना होता है।
देखो डियर स्टूडेंट, जब एग्जाम नज़दीक आ जाता है तो उस सिचुएशन में हमें कभी भी बर्डन नहीं लेना चाहिए। एग्जाम को हमेशा त्यौहार की तरह मनाना चाहिए, खुशी खुशी उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं और उनका एग्जाम अच्छा नहीं हो पाता है। तो पहली चीज़ तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बस करने की ज़रूरत है। आप करें, आप डरे ना। अब डियर स्टूडेंट्स, अपने सिलेबस को तैयार करने के लिए आपको पूरी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है पहली बार में। सबसे पहले आप लोग एक उठाएंगे हाइलाइटर। आप हाइलाइटर उठाएंगे और पहले उन टॉपिक्स पर फोकस्ड करेंगे जिन टॉपिक्स से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये कैसे जानेंगे किस टॉपिक से हमारे एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे, कौन सा टॉपिक है जिससे ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन किए जा सकते हैं? तो उसके लिए आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर पेपर का यूज़ करते हैं वो बहुत अच्छा मार्क्स ऑब्टेन करते हैं, क्योंकि उनको आइडिया लग जाता है कि किस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं। देखो डियर स्टूडेंट्स, नॉलेज होना एक अलग बात है, किसी सब्जेक्ट का नॉलेज होना अलग बात है, एग्जाम में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करना एक अलग कला है। उसके लिए हमें एक प्रॉपर स्ट्रेटजी, एक प्रॉपर फोकस होना चाहिए कि हाँ किस किस टॉपिक से ज़्यादा हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर जब उठाओगे तो वहाँ जैसे मान लीजिए कि आप अप्लाइड मैथ की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें देखो कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिसमें से हर वर्ष एक क्वेश्चन आता ही आता है, 100% श्योर है। तो सबसे पहले आप उस टॉपिक पर फोकस करिए, उस टॉपिक को प्रिपेयर करिए, और जिस टॉपिक को प्रिपेयर करिए उसको आप लिखिए भी, उसको आप लिखिए भी। देखो पढ़ने से अच्छा लिखना होता है। जब किसी चीज़ को 10 बार पढ़ोगे तब वो याद होगा, किसी चीज़ को अगर एक बार ही लिख दोगे तो अच्छे से याद हो जाता है। इसलिए पढ़ने के साथ साथ लिखे भी और हाइलाइटर का भी यूज़ करें। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी आप लोगों की होगी। तो सभी लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खरीदें और उसकी हेल्प से जो पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन पर फोकस करें, उनको जल्द से जल्द प्रिपेयर करा लें। अब देन आपके पास फिर से समय बचता है तो नेक्स्ट टाइम में इसको रिवाइज करें और कुछ नया और भी पढ़ें। मतलब सबसे पहले हम कम से कम इतना तो तैयार कर लें कि हाँ 70% हमारा अच्छे से गेन हो जाएगा, देन हम लोग 100% की बात करें। देखो सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स यही करते हैं कि शुरुआत से लेकर के अभी तक अच्छे से पढ़ाई किए नहीं, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, अब लग गए हैं खूब तेजी से कि हम 100% पाएंगे। नहीं, समय को ध्यान में रखते हुए आपने अभी तक क्या किया उसके हिसाब से ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो क्या होता है कि खूब एक बार शुरू होते 1-2 चैप्टर पढ़ते फिर ऊब जाते हैं। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। अगली चीज ये है डियर स्टूडेंट्स कि एग्जाम के पहले आपको लगातार कई घंटे नहीं पढ़ने हैं। जैसे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि दिमाग में बना लेते हैं कि आज तो हम पूरी रात पढ़ेंगे। अब जब आप पूरी रात पढ़ेंगे तो अगला दिन आपका खराब हो जाएगा, आपको नींद आएगी, आपको समस्या होगी। तो इस सिचुएशन में जब एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो बीच बीच में थोड़ा सा इंटरटेनमेंट होना चाहिए। अब इंटरटेनमेंट मतलब मोबाइल वाला इंटरटेनमेंट नहीं, थोड़ा सा आप घूमें, थोड़ा सा टहलें, थोड़ा दोस्तों के साथ खेलें, और खास कर एक विशेष बात जरूर से जरूर ध्यान रखें। एग्जाम के समय अपने दोस्तों से ये ना पूछें कि आपका कितना तैयार है, क्योंकि जब अपने दोस्तों से आप पूछेंगे आपका कितना तैयार है तो कहेगा मेरा तो सब तैयार है, आप कहोगे मेरा तो कुछ भी नहीं तैयार है, आपको समस्या होगी, आप डिप्रेस्ड होंगे। लेकिन हो सकता है आपका दोस्त ज़्यादा तेज हो आपसे पढ़ने में, उससे आप पूछे आपका कितना प्रिपेयर है, कितना तैयार है, तो वो आप लोगों से कहे कि मेरा तो सब तैयार है, सब तैयार है। तो उस सिचुएशन में आप डिप्रेस्ड होंगे। और अगर आपसे वो कहता है कि मेरा कुछ नहीं तैयार है तो आप कहोगे हमारा बहुत तैयार है। बात समझिए, अगर आपका दोस्त आपसे ज़्यादा तेज है पढ़ने में तो जाहिर सी बात है उसका ज़्यादा तैयार होगा, कहेगा हमारा ज़्यादा तैयार है, तो उस सिचुएशन में आप डिप्रेस्ड होंगे तो मेरा तो कुछ भी नहीं तैयार है। लेकिन अगर वो अच्छा नहीं है उतना पढ़ने में, कहेगा मेरा कुछ नहीं तैयार है, तो आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आएगा, मैंने तो बहुत कुछ तैयार कर लिया है, मुझे सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। मैंने आप लोगों को इसमें इंपॉर्टेंट टिप्स जो बताया उससे मेन फोकस यही करना है कि अभी आपके पास जितने समय बचे हुए, जितने डेज बचे हुए हैं उसको डिवाइड करो, घंटे में डिवाइड करो, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड करो कि पर डे आपको कितने आवर्स देने हैं, जिससे आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर सके। उसके लिए एक चार्ट बनाइए और उसको फॉलो करने का प्रयास करिए। हाँ, अगली चीज़ मैंने आपको ये बताया कि कंप्लीट सिलेबस को एक ही बार में पढ़ने का प्रयास ना करें।
आप लोग क्या करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाएं, उस क्वेश्चन पेपर की हेल्प से दिमाग लगाएं और सोचें कि कौन सा चैप्टर ऐसा है जिससे ज़्यादा मार्क्स के आते हैं, या किस चैप्टर का कौन सा टॉपिक है जो हर बार पूछा जाता है। ये सब चीज़ें आपके टीचर्स भी आपको बताते रहते हैं जब आपको पढ़ाया जाता है। साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से भी इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। उस पर पहले आप लोग फोकस करेंगे, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो बेहतरीन अंक आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। आशा करते हैं डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने उत्साह प्रोवाइड करने का प्रयास किया है, एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए जो स्ट्रेटजी मैंने आपको प्रोवाइड कराई है वो आपको हेल्पफुल लगी हुई होगी। अगर एग्जाम से रिलेटेड आपके माइंड में किसी प्रकार का और डाउट चल रहा है जिससे आपको समस्या हो रही है, आपके एग्जाम प्रिपरेशन में बाधा आ रही है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। मैं उस टॉपिक पर प्रॉपर वीडियो बना करके आप लोगों की समस्या का समाधान ज़रूर से ज़रूर करूँगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।